अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। और सबसे पहले जो है मैंने प्याज काफ़ी सारी काटी थी, यानी कि ये तकरीबन 6 से 7 अदद प्याज थी। मेहमान आ रहे थे तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, तकरीबन 2 किलो चावल थे। प्याज भुनने के लिए ऊपर रख दिए मैंने। और यहाँ पे जो तह लगानी है बिरयानी की, उसके लिए मसाला जो तैयार किया, इसमें 6 से 7 टमाटर लिए थे छोटे, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, धनिया पुदीना लिया है एक मुट्ठी, साथ में आधा लेमन लिया है और जर्दे का कलर भी लिया है। अच्छा, मैंने ना मसाला मुर्गी को लगा के रख दिया था ओवरनाइट, जिसके अंदर दही था, लहसुन अदरक का पेस्ट था, बिरयानी मसाला था। और ये सारा इसको लगा के अच्छी तरीके से, आधा नींबू भी निचोड़ा इसके अंदर मैरिनेट करके रख दिया था, ताकि ये ओवरनाइट मसाला जो है ना मुर्गी को लगा रहे। मसाला डालने के बाद अब मैंने उसको अच्छे से जो है भुनाई की है और ख़ूब अच्छे से इसको भूनना है, ताकि जो मसाले का कच्चापन है या लहसुन अदरक जो इसके अंदर शामिल किया था वो अच्छे से जो है भुन जाए और किसी किस्म की भी इसमें कोई स्मेल ना रहे। क्योंकि बिरयानी में यही होता है कि आपका जो कोरमा है, जो मसाला है, वो बहुत अच्छा जो है ना बना हुआ हो, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी ना हो, बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो, बस दरमियाना हो, जिससे चावल जो हैं बिरयानी के वो अच्छे बने। अच्छा, अब मैंने पानी रख दिया है चूल्हे पे और इसके अंदर सारे मैंने खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें ज़ीरा है, लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, जायफल जवेत्री है और एक लीमू भी इसके अंदर निचोड़ा है, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दी मैंने। अब उसमें चावल सारे मैंने शामिल कर दिए और ये अब इनको जो है ना एक कनी रख के जो है उबाल लेना है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, जो गोश्त मैंने लिया है वो 1.5 किलो लिया है और चावल 2 किलो हैं। अब मैं जो है, ये मसाला मेरा तैयार हो चुका था, चावल भी मेरे बॉईल हो चुके थे। अब यहाँ पे जो है ना हम इसकी तह लगाएंगे। सबसे पहले जो है मैंने सालन की तह लगाई, उसके ऊपर फिर मैंने चावल डाले, फिर साथ में ये लहसुन कह रही हूँ, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया पुदीना जो है वो अच्छी तरीके से उसके ऊपर जो है वो मैंने लगाया। अब इसके ऊपर एक और सालन की तह आएगी और फिर दोबारा चावल की तह आएगी इसके ऊपर। तो इसी तरीके से इसके अंदर, अच्छा, बिरयानी मसाला भी मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया था, वो मैं बिल्कुल एंड में जो है ना इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। चाहे तो चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो चाट मसाला भी डालते हैं। अच्छा, मैंने वो दूसरे चावल की तह लगाई। अब उसके बाद फिर मैंने सालन की तह लगाई और ये देखें, ये सारा जो मैंने मसाला था, कच्चा मसाला जिसे आप कहते हो बिरयानी का, ये सारा मैंने इसके ऊपर डाला। एंड पे थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला भी शामिल किया था, ऊपर से बिल्कुल स्प्रिंकल किया था। यहाँ पे जो है कबाब भी साथ में फ्राई हो रहे हैं। चिकन के ये शामी कबाब बनाए थे, चिकन के, दाल के, और साथ में 2 आलू भी शामिल किए इसमें। इसी तरह से इसको गला के सारा मसाला, गरम मसाला, हर चीज़ इसके अंदर डाल के इनको जो है बाद में पीस लिया अच्छे से और टिक्कियाँ बना के अंडा लगा के जो है इसको फ्राई कर लिए। कबाब रेडी हो गए हैं खाने के लिए। बर्तन वगैरह सब जो है वो निकाल के धो के खुश करके यहाँ पे रखे हुए थे। साथ में रायता भी रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैंने बनाई थी कचूमर सलाद, जिसमें टमाटर, प्याज, खीरा और हरा धनिया है, और इसके ऊपर भी मैंने 1 अदद लेमन जो है ना उसको निचोड़ा था। 20 से 25 मिनट का मैंने इसको दम लगाया था, हल्का सा पानी का छिड़काव करके जर्दे का रंग ऊपर डाला था। लेकिन ये हुआ था कि जर्दे का रंग जो मैंने लिया था वो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं था, जिसकी वजह से बिल्कुल वो जर्दे वाला कलर जो है ना वो नहीं चढ़ा था चावलों में। बहरहाल ये बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। बस यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा चावलों को जो है साइड पे करके उसको मिक्स किया है और डिश आउट कर लिया है। सो ये थी आज की हमारी बिरयानी की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपने ये रेसिपी अगर ट्राई की है तो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।